अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप जीएनएम करना चाहते हैं, तो आपको जीएनएम करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? आपको पता ही होगा, यूपी गेट का फॉर्म भरना पड़ता है। आज हम लोग जानेंगे कि यूपी गेट का फॉर्म कब आता है, इसका न्यू जो सिलेबस है वो क्या है, जो कि इस बार 2027 में आपको देना होगा। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेने का, क्योंकि आपको पता है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो आपकी नामात्र के एकदम नामात्र के फी में हो जाएगा। वहीं पे प्राइवेट कॉलेज में 80,000 करीब में एक साल का फी लग जाता है जीएनएम करने में। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जीएनएम की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीएनएम जो होता है यूपी गेट के द्वारा कराया जाता है। और जीएनएम कौन कर सकता है, सब लोग ये पूछते हैं। तो जीएनएम देखो कोई भी कर सकता है, 12th पास होना चाहिए, चाहे आप बायोलॉजी से पढ़े हो चाहे फिर मैथ से पढ़े हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जीएनएम आराम से कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हो या फिर अदर स्टेट से पढ़े हो, कहीं से पढ़े हो, आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कैसा भी हो, या आप 12th के बाद गैप कर लिए हो, नहीं किए हो, या इसी साल 12th में हो, सब लोग जीएनएम अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करेंगे तो फ्री में होगा, प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो 80,000 पर ईयर का फीस लगेगा। सबसे बड़ी बात यही है, आप थोड़ी सी मेहनत करके, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, तैयारी करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री में जीएनएम कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अच्छा, सिलेबस क्या होता है तैयारी करने का? देखो, आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करो चाहे प्राइवेट कॉलेज से, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में भी इंट्रेंस बेस पे ही एडमिशन होता है ना। लेकिन हाँ, थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इजी होता है। इसमें साइंस पूछा जाता है, वो भी क्लास 10th के लेवल का साइंस पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है और जीके पूछा जाता है। और देखा जाए साइंस कितना पूछा जाता है, तो साइंस आपके 50 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान से अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो जीएनएम में एडमिशन हो जाएगा। और जीएनएम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पेपर पैटर्न भी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ओएमआर बेस पे पेपर होता है ना। 100 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, 100 क्वेश्चन होता है। टाइम आपका 140 मिनट होता है 100 क्वेश्चन के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या जीएनएम में निगेटिव मार्किंग होता है? नहीं होता है निगेटिव मार्किंग। जीएनएम के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और जीएनएम में अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना है तो क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? तो 100 क्वेश्चन में से अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 80 प्लस का टारगेट रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा। 77 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 73 नंबर, और एससी के लिए 70 नंबर, एसटी के लिए 67 नंबर, और पीएच के लिए 55 नंबर। ये आपको टारगेट में रखकर जीएनएम की तैयारी करनी चाहिए। और जीएनएम की तैयारी के लिए एक बढ़िया से हम लोगों ने बैच लाया है। आपको पता है जीएनएम का जो फॉर्म आता है ये अप्रैल तक आता है, मार्च अप्रैल में फॉर्म आता है। और मैंने सिस्टर बैच अभी से ला दिया है। और ये सिस्टर बैच का खासियत यह है, इसमें आपको पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से, ये जो तीनों सिलेबस है ना, इसकी लाइव क्लास के जरिए इसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी। और लाइव क्लास में तैयारी कराने के साथ साथ में इसमें जितने भी पिछले 5 साल के पेपर्स जितने भी हुए हैं, उस पेपर के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू बेस पे क्लास दे दिया जाएगा। और जो भी पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना फी है भैया सिस्टर बैच का? देखो, सिस्टर बैच का पूरे सिलेबस का फी मात्र 399 रुपए है। इतने कम फी में आप अपना 80,000 रुपये पर ईयर का लगने वाला जो फी है उसको बचा सकते हो, पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपको 2027 में जीएनएम करना है तो सभी लोग अभी से जुड़ जाइए इस यूपी गेट के सिस्टर बैच के साथ में। सिस्टर बैच आपके लिए, आपके जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहेगा, पूरी तरीके से तैयार है। बस आपको सही डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखना है? स्ट्रेटजी आपको यही रखना है कि आपका अप्रैल में फॉर्म आता है, अप्रैल में फॉर्म आता है, तो अप्रैल में फॉर्म आने से पहले आपको कम से कम पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, पढ़ लेना है, और साथ में प्रैक्टिस भी कर लेना है।
अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, छोटा सा तो सिलेबस है, आप आराम से आप सिलेक्शन लेके जीएनएम के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो, इसको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो कितने प्यारे प्यारे भाई और बहन हैं जो कि जीएनएम में साथ में मिलकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपकी क्लासेस इस सिस्टर बैच में बहुत जल्दी शुरू होने वाली, इसलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को।